जब आपके यहाँ कोई ख़ास दावत हो तो आप मेरी ये रेसिपी तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ शेफ़ इरशाद तनोली। आप देख रहे हैं इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ 7 स्टार की चिकन सुल्तानी कढ़ाई की बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। अगर आप ये एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक अदद साबुत चिकन लिया है। साबुत चिकन को हमने वॉश करके रखा है। अभी इसकी कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद इसको दोबारा वॉश करेंगे। इसके हमने छोटे पीसेस बनाने हैं। कढ़ाई के पीसेस छोटे होते हैं तो वो जल्दी तैयार भी हो जाते हैं और उनका जायका भी अच्छा आता है। ये साबुत चिकन हमने परफेक्ट 1000 ग्राम का लिया, यानी 1 किलो का। उसके बाद हमने कैशू नट लिए हैं 12 अदद और बादाम लिए हैं 12 अदद, और लहसुन हमने 10 अदद लिए हैं। लहसुन को हमने छील के रखा हुआ है। ये भी हम पेस्ट में इस्तेमाल करेंगे, इसकी ग्रेवी में इस्तेमाल होंगे। इसको हमने रोस्ट करना है। रोस्ट करने से इसकी एक अलग सी खुशबू पैदा होगी और अलग सा जायका होगा इसका। ये एक डिफरेंट टाइप की आइटम मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज। उसके बाद हमने एक बड़ा सा प्याज लिया है, 200 ग्राम इसका वज़न है, और आधा किलो टमाटर हैं, छोटे साइज़ के टमाटर हैं। सबसे पहले हम प्याज की कटिंग करेंगे। प्याज को हमने बारीक स्लाइस काटना है। स्लाइस टाइप की कटिंग होगी इसकी, बारीक स्लाइस। जब भी किसी भी किस्म की कढ़ाई के लिए आप प्याज काटते हैं तो उसकी कटिंग आप कोशिश करें बिल्कुल बारीक हो। बारीक कटिंग से उसका दाना नहीं बनता कढ़ाई के अंदर और वो बहुत ही मुलायम हो जाता है, जल्दी गल जाता है। ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से आपने इसके स्लाइस काटने हैं, बिल्कुल बारीक स्लाइस काटे हैं मैंने, ये देखें। उसके बाद हम टमाटर काटेंगे। टमाटर की रफ़ कटिंग करेंगे हम, यानी कि एक टमाटर के आपने 8 पीसेस करने हैं। तमाम के तमाम टमाटर को हम ऐसे ही काटेंगे। इससे इसका जायका बहुत ही डिफरेंट आएगा, बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म का जायका इसका आएगा। टमाटर की कटिंग भी हो चुकी है। सबसे पहले इसको सेंटर से दो किया, लेग अलग कर लिए। लेगों को भी सेंटर से दो किया, सेंटर वाली हड्डी को हमने अलग कर लिया। अभी एक लेग के हमने 4 पीसेस करने हैं और लेग को हमने कट लगाने ऊपर, ताकि इसके मसाला अंदर तक जाए और ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। इसके अंदर ब्लड रहने का भी ख़तरा नहीं होगा और अंदर तक ये पक जाएगा। कट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद हम चिकन के सीने की कटाई करेंगे। इसके भी छोटे पीसेस बनाएंगे। चिकन के सीने के जितने छोटे पीसेस होंगे उतना ही अच्छा होता है ये देखें, एक सीने के मैंने इसके 7 पीसेस बनाए हैं। दूसरे के भी हम 7 पीसेस ही बनाएंगे। इस हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी है। छोटी छोटी कटिंग बहुत ही अच्छी लगती है और जल्दी तैयार हो जाता है। उसके अंदर कोई ब्लड रहने का ख़तरा भी नहीं होता। अभी इसको हम अच्छे तरीके से दोबारा वॉश करेंगे। उसके बाद इसको ड्राई करके इस्तेमाल करेंगे। हमारी तमाम कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। चिकन भी हमने काट लिया और उसके बाद हमने टमाटर भी काट लिए हैं। फ्राई पैन रख लिया चूल्हे के ऊपर, फ्लेम ऑन कर लिया। 100 मिलीलीटर ज़ैतून का ऑयल ऐड करेंगे। ये हम पेस्ट तैयार कर रहे हैं, यानी कि इस कढ़ाई की ग्रेवी तैयार कर रहे हैं हम। ये देखें, ये खाने वाला ज़ैतून का ऑयल है। ज़ैतून के ऑयल के अंदर जो इसकी ग्रेवी तैयार होगी उसका एक मुख्तलिफ सा जायका होगा और अलग सी खुशबू होगी। ये 7 स्टार की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 7 स्टार का नाम दिया मैंने इसको और ये बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर लिया, ऑयल को थोड़ा मीडियम गर्म कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, क्योंकि इसके अंदर हमने लहसुन को सबसे पहले फ्राई करना है। लहसुन को मैंने ऐड कर लिया। लहसुन के 10 अदद दाने मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, ये देखें आप। अभी इसको फ्राई करेंगे। आप 10 से 12 भी कर सकते हैं, लेकिन 8 से कम नहीं होने चाहिए। इसको लो फ्लेम के ऊपर बहुत ही आहिस्ता से हम फ्राई करेंगे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम कैशू नट और आलमंड जो हमने निकाल के रखे हैं वो ऐड कर लेंगे। इस तरीके से इसको फ्राई करने से इसकी एक अलग सी खुशबू आएगी और इसका जायका भी मुख्तलिफ होगा। 1 मिनट मैंने लहसुन को फ्राई किया और उसके बाद इसमें बादाम और काजू को ऐड कर लिया। अभी इसको भी हम मिक्स करेंगे, आहिस्ता से इसको रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे। इसके अंदर बहुत ही आराम आराम से तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको इसके अंदर रोस्ट करना है। इससे इसका जायका बहुत ही मुख्तलिफ आता है। इस तरीके से आप ये फ्राई करके इस्तेमाल करें। इसका अंदर से जो कच्चापन होता है आलमंड और कैशू नट का, वो भी ख़त्म हो जाएगा।
ये देखें इसका फ्लेम मैंने स्लो रखा हुआ है। उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज को ऐड कर लिया। 2 मिनट बादाम और काजू को फ्राई करने के बाद प्याज को मैंने ऐड कर लिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। प्याज को हमने सोता करना है, तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करना होगा इसके अंदर। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। ये पेस्ट हमने ज़ैतून के ऑयल में तैयार करनी है तो इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की डिश है ये, आप ख़ास दावतों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मिनट प्याज को मैंने फ्राई किया और उसके बाद उसके अंदर मैंने टमाटर जो रफ़ काटे थे उनको मैंने ऐड कर लिया। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही आराम से आपने इसको पलटाना है, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई चीज़ जले ना। और इसके नीचे फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना होता है क्योंकि इसके अंदर आलमंड वगैरह हैं तो वो तेज़ आंच पे जल जाते हैं। ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अभी हमने इसको 5 मिनट के लिए दम देना है। दम ही रखना है, इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं किया, टमाटरों का अपना पानी होगा। इधर मैंने अलग से एक कढ़ाई रख ली। कढ़ाई के अंदर मैंने 200 मिलीलीटर ऑयल यानी कि 1 कप ऑयल हमने ऐड करना है चिकन के लिए। कढ़ाई के नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर 1 चाय वाला चम्मच नमक का ऐड करेंगे। आप नमक हस्बे ज़ायका ही इस्तेमाल करें। ऑयल को थोड़ा गर्म कर लिया और उसके अंदर मैंने चिकन को जो वॉश करके रखा था उसको ऐड कर लिया है। चिकन ड्राई हो चुका है, चिकन में पानी नहीं होना चाहिए। अभी इसको आराम आराम से मिक्स करेंगे, आराम आराम से पलटाएंगे। चूँकि ये लोहे की कढ़ाई है तो चिकन इसके साथ चिपक रहा है। तो यहाँ पर अगर नॉन स्टिक की कढ़ाई होती तो चिकन हरगिज़ नहीं चिपकता, उसके साथ बहुत ही आराम से बन जाता है। लेकिन इसका भी कोई मसला नहीं है, शुरू शुरू में चिकन चिपक जाता है, बाद में ठीक हो जाता है। ये देखें आप, इसका कलर चेंज हो चुका है, वाइट हो चुका है। हमने इस चिकन को तकरीबन 8 मिनट तक फ्राई करना है इसमें और इसका फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, स्लो फ्लेम के ऊपर। हमारे मसाले को तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे, मैंने इसका दम ओपन कर लिया। अभी इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, कोई पानी ऐड नहीं किया था। टमाटर और प्याज का अपना ही पानी था इसमें और उसी के अंदर मैंने दम पे इसको पका दिया। ये नरम हो चुका है। अभी इसके अंदर 1 कप दूध ऐड कर लेंगे। किसी भी किस्म का 1 कप दूध ऐड करने के बाद इसको आपने 2 से 3 मिनट तक पकाना है और जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो आपने इस पेस्ट को थोड़ा सा ठंडा करके फिर ग्राइंड करना है। लेकिन अभी हम इसको ड्राई करेंगे अच्छे से, दूध को, जो दूध इसमें ऐड किया है इससे इसका जायका भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप का आता है। जो टमाटर मोटे हैं उनको ऊपर से प्रेस कर लेंगे और उनको भी मेल्ट कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हमारी पेस्ट की ग्रेवी जो हमने तैयार की है ये अभी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इधर हमारा चिकन है, इसको भी पलटा देंगे। चिकन को हमने हर 2 मिनट के बाद पलटाना है और ये हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है 8 मिनट के लिए। हमारा चिकन का कलर चेंज हो चुका है लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और भी हम फ्राई करेंगे। पेस्ट को मैंने चूल्हे से उतार दिया। ये देखें दोस्तों, पेस्ट को मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसको इतना ही मुलायम और बारीक ग्राइंड करना है। चिकन को दोबारा से पलटा लेंगे। ये देखें चिकन का कलर मुकम्मल चेंज हो चुका है, हल्का सा गोल्डन इसमें आ रहा है। तो ये समझें चिकन हाफ डन हो चुका आपका। अभी इसके अंदर ये पेस्ट जो हमने तैयार की है ये ऐड कर लेंगे और जो जग के साथ लगी हुई है उसमें आधा सा कप पानी का ऐड करेंगे और उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसके अंदर दोबारा ऐड कर लेंगे। ये देख सकते हैं। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, तमाम की तमाम पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी इसके अंदर हमने मसाला जात ऐड करने हैं। मसाला जात इसके बहुत ही सिंपल से हैं लेकिन इसको जब तक बॉयल आ जाए इसको पकाएंगे हम थोड़ा सा। फ्लेम थोड़ा सा मैंने तेज़ रखा है ताकि इसको बॉयल जल्दी आ जाए। ये देख सकते हैं इसका कलर कैसा है अभी और पकने के बाद इसका कलर कैसा होगा, क्योंकि टमाटर और प्याज को हमने पहले से ही पका दिया था। अभी इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। 1 चाय वाला चम्मच कूटा हुआ धनिया ऐड किया,
1 चाय वाला चम्मच दालचीनी पाउडर ऐड किया मैंने। दालचीनी का पाउडर खुद तैयार किया था मैंने, खुद ही ग्राइंड किया था। और उसके बाद 1 चाय वाला चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर लिया मैंने। अभी उसके बाद 1 चाय वाला चम्मच कूटी हुई काली मिर्च ऐड कर ली है, और आधा चाय वाला चम्मच काली मिर्च और ऐड किया, यानी कि 1.5 टीस्पून काली मिर्च इसमें ऐड की मैंने। उसके बाद रेड चिली पाउडर मैंने आधा चाय वाला चम्मच ऐड किया है। आप अपने स्पाइस के मुताबिक ऐड करें। और गोल सुरख मिर्च मैंने 10 दाने ऐड की है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और उसके बाद 1.5 टेबल स्पून अदरक काट के मैंने इसमें ऐड कर ली। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह इसको पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जब इसको सही बॉईल आ जाएगा, सही ये पकने लगेगी, ऊपर से इसके मतलब बुलबुले उठने लगेंगे, तो इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे रख लेंगे। ये देखें दोस्तों, अभी मैंने इसको कवर कर लिया। दोस्तों 10 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं। इसका ऑयल ऊपर आ चुका है और इसकी ग्रेवी भी तकरीबन ड्राई हो चुकी है, लेकिन इसको थोड़ा सा और ड्राई करेंगे। अभी इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे और इसको मज़ीद ड्राई करेंगे। इसकी आप लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी शानदार लुक आई है, कितनी शानदार लग रही है। उसके अंदर मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्च काट के ऐड की और थोड़ा सा धनिया काट के ऐड किया, सब्ज़ धनिया था, ये लास्ट पे मैंने ऐड की। अभी इसको दोबारा से मिक्स करेंगे, लेकिन मैंने उससे पहले सब्ज़ इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड किया है इसकी खुशबू के लिए। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको लो फ्लेम के ऊपर ड्राई करते जाएंगे, ताकि इसकी लुक में अच्छा सा निखार आ जाए। ये देखें आप, माशाल्लाह इसकी ग्रेवी की कंडीशन देखें और इसकी पीसेस देखें, बिल्कुल मुनासिब हैं। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त शानदार कलर आया है। इसका कलर बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी कढ़ाइयों से। ये देखें, बाकी जो आप आइटम बनाते हैं चिकन में, उनसे इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट सा है। और इसका जायका मैंने चेक किया तो जायका भी बिल्कुल मुख्तलिफ सा है, डिफरेंट सा जायका आया है इसका। इसकी कलर देखें आप, इसकी लुक देखें, माशाल्लाह। अभी इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाया, ये देख सकते हैं। अभी ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें आप, इसकी लुक देखें, इसकी शाइनिंग देखें, माशाल्लाह कितनी शानदार। अभी इसको डिश आउट करेंगे और इसको बहुत ही आराम से डिश आउट करेंगे। ये देखें आप, इसकी लुक देखें, इसकी शाइनिंग देखें, इसकी कटिंग देखें। इस तरीके से आप ये बहुत ही आराम से अपनी ख़ास दावत के लिए ये डिश तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह ये देखें, इसको आराम से हम इस डिश में ऐड करेंगे। इसकी शाइनिंग देख सकते हैं आप। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर अच्छी वीडियो मिल सकें। माशाल्लाह इसके ऑयल की मकदार देखें, इसके अंदर ऑयल कितना मुनासिब है, इसकी ग्रेवी कितनी मुनासिब है, इसका चिकन कितना अच्छा लग रहा है, इसकी कटिंग कितनी मुनासिब है। तो ये शानदार सी आइटम आप बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस पर इतना टाइम नहीं लगता। तमाम की तमाम तैयारी इसकी आधे घंटे की है। आधे घंटे के अंदर अंदर आप ये बहुत ही आराम से, बहुत ही ईज़ी तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं।